हरिओम। इससे पहले की कुछ वीडियो में हम विशेष योगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, परंतु उनके लाभ व्यक्ति के जीवन में जो दिखाई देते हैं वो मुख्यतः जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से हम उन्हें देखते हैं, यानी कि वो संकेत करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जीवन आम व्यक्ति से अधिक सरल रहने वाला है। इसमें विशेषकर हम धनलक्ष्मी योग इत्यादि की बात करते हैं और बहुत से लोग जब हमें मिलने आते हैं, हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, तो वो इन सब बातों के बारे में हमसे पूछते हैं कि किस प्रकार से क्या हमारे हाथ में वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो एक विशेष व्यक्ति के हाथ में दिखाई देते हैं। इन्हीं के बारे में हम शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं। पहली कुछ वीडियो में हमने इस बारे में बात की है। आज भी मैं 5 और गुणों के बारे में आपको ऐसे व्यक्ति के बताता हूं जिसके हाथ में इस प्रकार के गुण दिखाई दें और वो क्या लाभ उस व्यक्ति को जीवन में उसे देखने को मिलेगा। इसके बारे में आज हम चर्चा विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले योग के साथ हमारा गजलक्ष्मी योग। गजलक्ष्मी योग से हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी व्यक्ति के जीवन में नहीं रहेगी। तो ये कैसे दिखाई देगा? ऐसे व्यक्ति के जीवन में इसमें भाग्य रेखा, एक भाग्य रेखा मणिबंध से लेकर बिल्कुल शनि पर्वत तक जाती हुई स्पष्ट भाग्य रेखा का होना आवश्यक है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। अब दूसरी बात हम करते हैं, दूसरे में हम बात करेंगे सूर्य रेखा। सूर्य रेखा छोटी या बड़ी, परंतु सूर्य रेखा का होना भी आवश्यक है। और तीसरी हम बात करते हैं, यानी कि जो तीसरी हाथ में रेखा दिखाई देना अति आवश्यक होता है, वो होती है बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा यानी कि जो हमारे यहां पर, जिसे हम मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं, ये यहां पर आपको दिखाई दे तो ये बुद्धि रेखा बोली जाती है। यानी कि मस्तिष्क रेखा आप इसे कहें, इसको देखें। और एक और रेखा आपको हाथ में दिखाई देगी जिसे हम स्वास्थ्य रेखा या फिर बुध रेखा भी कहते हैं, जो हमें बुध पर्वत से लेकर मणिबंध तक होती हुई दिखाई देती है, मणिबंध से बुध पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई देती है। इन सब की रेखाओं के बाद हम देखेंगे कि व्यक्ति की आयु रेखा किस प्रकार की व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रही है। अब हमने किस बारे में बात की? आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा यानी बुद्धि रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा। ये सभी रेखाओं का हाथ में विराजमान होना, दिखाई पड़ना, सुस्पष्ट स्थिति से दिखाई पड़ना ही कहलाता है गजलक्ष्मी योग। हाथ में इस प्रकार से हम कहेंगे कि गजलक्ष्मी योग व्यक्ति के हाथ में यहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से धन्य की कोई कमी नहीं रहती, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है, साथ ही ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आपको पर्वतों की स्थिति को भी देख लें, परंतु मैं सिर्फ अभी योग के बारे में बता रहा हूं। तो योग इस प्रकार से हाथ में बनाए दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से हम योगों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे हाथ में कौन सा योग बना हुआ है। अब एक योग की हमने बात की, अब हम दूसरे योग की बात करते हैं, पर्वत योग। पर्वत योग हाथ में किस प्रकार से दिखाई देता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पर्वत योग हम हाथ में जब भाग्य रेखा को देखते हैं, भाग्य रेखा को देखेंगे, यह सुस्पष्ट होनी चाहिए और भाग्य रेखा बिल्कुल मणिबंध से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती हुई हमें दिखाई दे। ये एकदम सीधी हो, साफ हो, रंग अच्छा हो। रेखाओं के रंग के बारे में मैंने आपको बताया कि अच्छा रंग हमें रेखा का दिखाई दे रहा है, न बहुत अधिक चौड़ी है न बहुत अधिक बारीक रेखा आपको हाथ में दिखाई नहीं दे रही। तो ये सिस्टम होता है, इस प्रकार से आपको रेखा सुस्पष्ट एकदम दिखाई दे। और हाथ में यहां पर ये रेखा शुरू होती है, यहां पर मछली का चिन्ह आपको बनता हुआ दिखाई दे। मछली का चिन्ह, ये मछली के चिन्ह के बिल्कुल ऊपर से शुरू हो रही हो तो बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। ऐसे में ये बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। ऐसे व्यक्ति का पर्वत योग हम इसे कहते हैं। पर्वत बहुत अच्छा हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि इसे हम कहते हैं व्यक्ति के जीवन में पर्वत योग होता है। और इसको हम धन के रूप में देखते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का योग होता है, ऐसे व्यक्ति के पास निश्चित रूप से धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से धनी होता है। यह हमने विशेष इस रेखा के बारे में जाना है। अब हम बात करते हैं अगले योग के बारे में। अगला योग आता है भाग्योदय योग। भाग्योदय योग, भाग्य कब उदय होगा, किस प्रकार से हमें भाग्य उदय देखना चाहिए हाथ में। भाग्य उदय यानी कि व्यक्ति का विशेष
भाग्य जो काम करता है, यानी कि आम व्यक्ति से अधिक ऐसे व्यक्ति का भाग्य काम करने वाला होता है। तो ये देखेंगे, ये भी हम भाग्य रेखा से देखेंगे। नाम से ही सिद्ध हो रहा है भाग्य उदय योग, यानी कि भाग्य रेखा से देखे जाने वाला योग। जो भाग्य रेखा है, जब वो मणिबल से शुरू होकर शनि पर्वत को क्रॉस करते हुए मध्यमा अंगुली के प्रथम पर्व को भी पार कर दे और द्वितीय पर्व में लगभग ऐसे चली जाए, इतनी लंबी आपको भाग्य रेखा देखने को मिले किसी व्यक्ति के हाथ में। कितनी लेंथ है उसकी, शुरू से यहां से शुरू हुई है और बिल्कुल दूसरे पर्व, मध्यमा अंगुली के दूसरे पर्व तक जा पहुंची है। इसे कहते हैं भाग्य उदय योग। ऐसे व्यक्ति का भाग्य विशेष रूप से देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति भाग्य बहुत प्रबल होता है ऐसे व्यक्तियों का, और वो लोग सरलता से धन अर्जित कर लेते हैं और लंबे समय तक धन को अर्जित करने की क्षमताएं इन लोगों के अंदर होती हैं। साफ सुथरे तरीके से ऐसे लोग धन कमाते हैं और साथ ही साथ ऐसे लोग भगवान में आस्था रखने वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दानी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम तीसरे योग की बात करते हैं। यह आता है दिव्य योग। दिव्य योग, दिव्य योग हाथ में आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, तो इसके ऊपर जब हम ध्यान कर रहे हैं हाथ में, वैसे तो ये बहुत रेयर लोगों के हाथ में, बहुत कम लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे यहां पर हमें जीवन रेखा दिखाई देती है। यहां पर बिल्कुल इस प्रकार से आपको जीवन रेखा दिखाई देगी और इसके ऊपर यहां पर दिखाई देता है गुरु पर्वत। यहां पर हमें गुरु पर्वत दिखाई देता है और यहां पर दिखाई देता है शुक्र पर्वत। एक रेखा गुरु पर्वत से शुक्र पर्वत की ओर आती हुई दिखाई दे और एक रेखा शुक्र पर्वत से गुरु पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे। ये दो रेखाएं दिखाई देंगी और साथ में आपको यहां पर स्वास्थ्य रेखा, छोटी या बड़ी, या फिर दोनों सूर्य रेखा भी, ये दोनों रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। और साथ में आपको एक रेखा शुक्र से गुरु की ओर और एक रेखा गुरु से शुक्र की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यह भी एक विशेष योग कहला जाता है। ऐसे व्यक्ति दिव्य योग होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक ज्ञानी हो, और मैं मानता हूं यदि ऐसा व्यक्ति कोई अध्यापक हो, गुरु पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, जो गुरु के पद धारण किए हो, वो टीचर के रूप में हो, वो धर्म गुरु के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, गुरु हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत नॉलेज वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म का ज्ञान रखने वाले होते हैं। अच्छे पाठक और पढ़ाने वाले दोनों रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और इनकी मान प्रतिष्ठा, जो सम्मान है, वो धन से भी ऊपर होता है। तो इन लोगों के पास वो सम्मान रूपी धन जो इनके पास आपको बहुत मात्रा में देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की रिस्पेक्ट बहुत अधिक करते हैं लोग। तो ये होता है दिव्य योग। योग के नाम से भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं लोग, जैसे कि आप दिव्य योग को सुन पा रहे हैं। तो दिव्य योग को जब हम बात कर रहे हैं तो आप दिव्य के मतलब को समझें तो आप समझ पाएंगे कि जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है तो वो कितना विशेष होता है। और आज हम एक और योग के बारे में बात करेंगे। इसे हम कहते हैं मुकुट योग। मुकुट योग हाथ में आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, इसके लिए आप मंगल पर्वत को देखें। मैं यहां पर हृदय रेखा बना देता हूं। यहां पर हृदय रेखा दिखाई देती है, यहां पर बुध पर्वत होता है और इसके नीचे ही आपको मंगल पर्वत दिखाई देगा। मंगल पर्वत यहां पर दिखाई देगा। फिलहाल मैं साफ कर देता हूं ताकि आप ठीक से समझ पाए। यह मंगल पर्वत यहां पर आपको दिखाई देगा और यहां पर सूर्य पर्वत। और सूर्य और मंगल दोनों पर्वत ही उन्नत होने चाहिए, यानी कि सम उन्नत होने चाहिए। बहुत अधिक उठे हुए ना हो, बहुत अधिक दबे हुए ना हो। अपनी सामान्य और अच्छी विकसित स्थिति में आपको ये दोनों पर्वत दिखाई देने चाहिए। एक भी पर्वत यदि थोड़ी किसी अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये योग पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा। तो दोनों का, तो यहां पर ये दोनों ही शुभ स्थिति में होने आवश्यक हैं। और अब आपको सूर्य पर्वत पर यहां पर स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई दे। यहां पर आपको सूर्य पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई दे। साथ ही एक रेखा मंगल पर्वत से निकलकर स्वास्तिक को लगभग स्पर्श कर ले। स्वास्तिक को मंगल पर्वत से एक रेखा निकली और स्वास्तिक को उसने स्पर्श कर लिया है। तो यह होता है मुकुट योग। यह बहुत विशेष योग है। ऐसे व्यक्ति बहुत मान प्रतिष्ठा वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक नॉलेज होती है और ऐसे व्यक्ति साहसी कार्य करने वाले होते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति जो मिलिट्री में है, जो डिफेंस में काम कर रहा है, तो ये मेजर जनरल तक की पोस्ट पर जा सकते हैं।
साथ ही मंगल को उत्साह भी मानते हैं, आत्मविश्वास भी मानते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत अधिक आत्मविश्वास आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा आत्मविश्वास इन लोगों के अंदर होता है। ये लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, तो इनको कामयाबी भी बहुत अधिक मिलती है अपने जीवन में। ये लोग खिलाड़ी हो या फिर राजनीतिक समय पर हो या किसी ऐसे जगह पर जहां पर उस व्यक्ति को किसी प्रकार का शारीरिक श्रम दिखाना है, तो वहां पर ऐसे लोग बहुत कामयाबी हासिल कर लेते हैं और बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। तो आज मैंने आपको इन सभी योगों के बारे में बताया, इन्हीं 5 योगों के बारे में बताया। तो अगली वीडियो में अगले विषय के ऊपर बात करें, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।